यहीं पे फटाफट एंट्री कर लेता हूँ। चलो मेरी एंट्री हो चुकी है। अब ये एक रिवर्सल ट्रेड अटेम्प्ट होने वाली है, जहां पे ऑर्डर्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे लगभग 4-5 हजार के लॉसेस दिख रहे हैं। 123 की एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है, ठीक है। सो 25 100 का पुट ऑप्शन है। अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ऑलरेडी, पहली बार जब एक अच्छी खासी अपमूव लगने के बाद पिन बार लगा, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा उस जोन में रेजिस्ट किया और वो साइडवेज जोन जब निकला ना, इसी जोन में मैंने यहाँ पे अपने लिए एक रिवर्सल एंट्री प्लान की हुई है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस छोटा होने वाला है। अगर एक कंफर्टेबल 5 मिनट की कैंडल मेरे जोन से ऊपर क्लोज हो जाती है तो वहां पे कुछ कंटिन्यूएशन देखूंगा मैं, तो वहां पे मैं ट्रेड को काट दूंगा, ठीक है। दिन का पहला ट्रेड है और जो कि मार्केट अर्ली मॉर्निंग अच्छा खासा वोलाटाइल हुआ था, तो मैं थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस के साथ बैठूंगा, लेकिन एम भी मेरा अच्छे गेन्स करने के लिए रहेगा। एक बार ये ट्रेड डेवलप होने देते हैं, आइदर डायरेक्शन जब भी जाएगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब देखो दोस्तों, कंफर्टेबली एक पिन बार मुझे मिली हुई है, अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स के बाद फाइनली मिली हुई है, और उसी जोन में प्राइस एक्शन अब एग्जॉस्ट हो रही है। अब प्लान क्या है? प्लान यहाँ पे क्लियरली देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो अभी तक एज सच कोई ऑर्डर्स पंच नहीं हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्राई जो मेरा रहने वाला है ना, रिवर्सल अटेम्प्ट के लिए रहने वाला है। अब अगर आप देखोगे ना प्राइस एक्शन के सामने सामने, जहां पे प्रॉपरली ऑप्शन के प्राइजेस अगर मैं दिखूं, तो ऑप्शन पे अपना फेवरेट बारकोड पैटर्न जो है ना, ये फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्सिबल हूं। अगर ये बारकोड पैटर्न ऊपर की तरफ निकल जाता है, यानी पुट में एक नेसेसरी स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो वहां पे मैं काम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस एकदम क्लियर रहेगा। डे हाई के ऊपर में 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ कंटिन्यूएशन आता है, वहां पे सौदे काटने की कोशिश करूंगा। अपनी रेगुलर क्वांटिटी जितनी रहेगी उतनी ही क्वांटिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं फ्लेक्सिबल हूं, अगर मार्केट डे हाई के ऊपर एक कैंडल ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो उसके ऊपर कॉल ऑप्शन के लिए मैं देखूंगा। और दोस्तों फाइनली मार्केट एक बार फिर से ब्रेक इवन के पास में प्राइस को लेके आ गया है। अब इस पर्टिकुलर जोन में ना अच्छा खासा टाइम मेरा गया है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद में ऑलमोस्ट 80,000 के लॉसेस भी मुझे दिख रहे थे, बट जो कि प्राइस एक्शन पे क्लियर ब्रेकआउट और सस्टेनेबल कैंडल नहीं बनी, तो मैं वहां पे कंफर्टेबली रुक गया। अब जो कि प्राइस मेरे डायरेक्शन में जा रही है और मैंने ऑलरेडी कुछ लॉसेस देखे हुए, तो यहाँ पे ना प्राइस एक्शन के साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो जहां से प्राइस घूमी है ना, यही बॉटम एट मोमेंट 106 का मेरे लिए स्टॉप लॉस करेगा काम। उसके बाद कैंडल बाय कैंडल में ऊपर आऊंगा। 5 मिनट के कैंडल है, एक एक कैंडल अच्छे खासे 10-10% की मुंह लेके आ रही है, राइट। और अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके निकल जाता है ना, तो हम फिर वहां से आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। तो पहले इनिशियल स्टॉप लॉस जो है ना, ये मैं सिस्टम में डाल के रख देता हूं। और जो कि 80,000 के मैंने लॉसेस देखे हुए, तो उसके सामने बड़े प्रॉफिट्स आने के बाद में मैं यहाँ पे सौदा काटने की कोशिश करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो एट मोमेंट तो सिस्टम में हमको 4352, चलो यहाँ पे तो मुंह आ गई है, 71,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, 69,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं। चलो 80,000 के प्रॉफिट हो गए। मैं एक ही काम करूंगा, अगर 1:1 से ज्यादा का प्रॉफिट आ जाता है तो वहां पे कुछ पार्ट क्वांटिटी बुक कर लूंगा, लेकिन एम थोड़े बड़े प्रॉफिट लेने के लिए ही रहेगा। तो 1 लाख के ऊपर अगर दिखना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं सौदे काटने स्टार्ट कर दूंगा। अदरवाइज मैं कंफर्टेबली ट्रेल करके पास आने की कोशिश करूंगा। जिस भी दिन अगर मेरे रिस्क बड़ी है, तो मुझे रिवॉर्ड्स भी बड़े ही चाहिए। चलो 95,000 के प्रॉफिट दिख रहे थे, सस्टेन होनी चाहिए कैंडल, फिर देखते हैं। अब दोस्तों एक टाइम था 80,000 प्लस मुझे प्रॉफिट दिख रहे थे, ऑलमोस्ट 95,000 के प्रॉफिट दिख रहे थे, बट मैंने वहां पे सौदा काटा नहीं है। मैं चाहता था कि पहले अगर मैंने 80,000 की रिस्क ली हुई है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो रिवॉर्ड भी उसके जैसे ही मुझे मिले। तो 1 लाख के ऊपर अगर रिवॉर्ड जाता था, तो वहां पे पार्ट क्वांटिटी बुक करके ट्रेलिंग का मेरा एम था। अब प्राइस कंप्लीटली रिवर्स आ चुकी है, तो मैं एटलीस्ट ब्रेक इवन के पास में स्टॉप लॉस लेके आ चुका हूं। क्योंकि अगेन एज अ थंब रूल मेरे लिए, अगर मार्केट कुछ प्रॉफिट्स दिखा रहा है, ठीक है, अब मैं बुक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेल करके रिस्क को मैंने पूरा नलीफाई कर दिया है। अब मार्केट अगर यहां से आगे मेरे डायरेक्शन में जाने वाला है, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर नहीं, तो मुझे एक चीज पता है कि आधा एक घंटा अगर आप मार्केट में रुके हुए हो एज अ ऑप्शन बायर, जो कि आज ना ऑप्शन के प्राइसेस बहुत तेजी से इरोड नहीं हो रहे थे, तो एक चीज जो मैंने की, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को पास लेके आ गया हूँ, ठीक है। मेरा रिस्क मैनेजमेंट का रूल जो रहता है ना, ये काफी क्लियर रहता है। और आज ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एज सच कोई स्ट्रॉन्ग बायर या सेलर का जोन मेरे रेफरेंस के लिए था नहीं, जो अपने ए प्लस सेटअप के लिए लगता है। तो यहाँ पे जो काम मैंने किया हुआ है ना,
क्लियरली ऑप्शंस के बिहेवियर को देख के ही किया हुआ है। और रिसेंटली मैंने कुछ ट्रेड जो लिए थे जो प्योरली ऑप्शन के प्राइजेस के बेस लिए हुए थे, तो ये काफी इफेक्टिव काम कर गए थे। हालांकि आज भी कुछ प्रॉफिट हमको दिख रहे थे, बट यहाँ पे मैं ट्रेल करके ब्रेक इवन के पास आ गया हूँ। सो लेट्स सी, देखते अब ये कैसे डेवलप होता है। चलो, यहाँ पे तो कंप्लीट ट्रेड अपना कट चुका है और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास ही कटा हुआ है। तो एक बार हम ऑर्डर्स भी देख लेते, तो यहाँ पे 6000 के प्रॉफिट मुझे हुआ है, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है। कोई बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट नहीं है। हालांकि मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल हो गया था। अब देखते हैं, एक क्लैरिटी आती है डायरेक्शन के ऊपर तो मैं अगला ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे क्लियरली एक ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, ये जो जोन मैं मार्क कर रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, जिसके ऊपर अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कैंडल आई हुई है। ठीक है, तो अब यहीं पे मैं ट्रेड में एंट्री लेने की देख रहा हूँ। हालांकि 3 बज के निकल चुका है, तो थोड़ा क्विक ट्रेड ये रहने वाला है अपना। और कुशन जोन जो रहने वाला है, जो मार्क बॉक्स जोन है, इसके नीचे ही अगर कैंडल क्लोजिंग आ जाती है या वहां पे रुक भी जाती है ना कैंडल पास में आके, तो छोटे लॉसेस के साथ में ये सौदा मैं काट भी दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया जोन लग रहा है मुझे। कुछ क्विक प्रॉफिट इस चलते हुए मोमेंटम में ही लेना है हमको। ऑलराइट, तो अपनी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। अब इसके सामने एक बार मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी दे दूं, यही वो जोन रहने वाला है। ठीक है, 25067 का। इसके नीचे अगर प्राइस आ जाती है, भले 1 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो जाती है, मैं छोटे लॉसेस लेके ये सौदा काट दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ना मोमेंटम का फायदा मुझे लेना है, जो कि पूरा दिन तक मिसिंग था। एंटायर डे मार्केट साइडवेज हो गया था अर्ली इनिशियल एक्टिविटी के बाद में। और अभी जो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था ना दोस्तों, तो उसमें ब्रेक इवन के पास ही सौदे कटे थे, तो ना ही कोई बड़ा प्रॉफिट या ना ही कोई बड़ा लॉस आया था। तो आज के लिए दूसरे ट्रेड के लिए मुझे स्कोप मिलता है। मैं तब ट्रेड लेता हूँ जब जब मेरे पास में रिस्क एग्जॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये रहे अपने ऑर्डर 155 के अराउंड 25,000 के कॉल ऑप्शन में एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है। ठीक है, तो अब इस ट्रेड को हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। हालांकि एट मोमेंट मुझे 24,000 के 30,000 के लॉसेस दिख रहे हैं। तो एक छोटी कैंडल, एक यानी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर मार्क जोन के नीचे कैंडल आ जाती है, तो यहाँ पे मैं तुरंत सौदा काट दूंगा। ठीक है, ओवरऑल एंटायर डे का कोई बड़ा रिस्क एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ मनी मैनेजमेंट आई ऑलवेज अप्लाई इन माई ट्रेड। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि आज के दिन में मेरे पास में कोई 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बायर या सेलर के जोन नहीं थे। तो कमिंग सेशन जो वेडनेसडे होने वाला है ना दोस्तों, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा प्योर प्राइस एक्शन और प्योर ऑप्शन के चार्ट को देख के डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। सो मेक श्योर करना दोस्तों, अगर आपने कोर्स परचेस कर लिया तो सारे स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियोस के थ्रू आप अच्छे से जाइए। और दोस्तों यहाँ पे ना पहले तो प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन जो कि अब टाइम क्या हो रहा है 3:20, तो मैं पहले तो यहीं पे सौदे काटने की कोशिश करता हूँ। ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कोई बड़े गेन्स मुझे यहाँ पे हो नहीं रहे, बट इट्स बेटर टू एग्जिट द पोजिशन। क्या हुआ, ये ऑर्डर एंट्री एरर आया हुआ है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पोजीशन पे जाके ही पोजीशन काटने की कोशिश करता हूँ। कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। लिमिट ऑर्डर डाल के देखते हैं यहाँ पे 161 162। ठीक है, 162 के ऊपर ही डाल देता हूँ, प्राइस उसके ऊपर ही चल रही है। नो न्यू एंट्री इंट्राडे ऑर्डर्स पोस्ट 319। ओके, इसको तो पहले ना मुझे इंट्राडे से कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल में कैसे होता है यहाँ पे, कन्वर्ट टू नॉर्मल। ठीक है, तो गाइस मैंने ना इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्शंस है ब्रोकर के एंड से, हालांकि अब ये मिल गया है तो और 10 मिनट का विंडो अपने लिए ओपन हो गया है। हालांकि प्रॉफिट भी अच्छे हो रहे हैं, तो एक एम मैं यही रखूंगा कि एंटायर क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लूंगा, जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव गेन जा रहे थे, मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, उसके सामने अब ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो रहा है। अब देखो स्मूथ प्राइस एक्शन है, लेकिन फिर अब यहाँ पे ज्यादा टाइम रुकने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। 65,000 प्लस प्रॉफिट आ रहा है, तो गाइस मैं यहीं पे सौदा काट रहा हूं। चलो ठीक है, 75,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों ये रहे अपने ऑर्डर 169 के पास में लास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई थी, तो जिससे अपने को 75,000 का प्रॉफिट भी हो गया। सो ओवरऑल दिन बढ़िया रहा, 80,000 प्लस के गेन्स आए हुए हैं। अब पूरा दिन ना, मैं जो पहला ट्रेड मेरा गया था वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही कटा था, तो दूसरा ट्रेड ढूंढते ढूंढते मोमेंटम को गेज करते करते एंटायर डे निकल चुका है। तो स्टॉक फ्रंट पे तो कोई एक्टिविटी मैंने की नहीं। और आज जो मैंने ट्रेड लिए थे ना दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ कि ऑप्शन के बिहेवियर को देख के मैंने एक नई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी। तो पिछले कुछ दिनों से मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो कमिंग वेडनेसडे को जब अपना सेशन होगा तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि प्राइस एक्शन बेस्ड जब डिसीजन आप लेते हो
उसके सामने ऑप्शंस में आपको क्या देखना है और ओवरऑल काम कैसे होता है। सो वीक की स्टार्ट तो डिसेंट हुई है, कोई एज सच बहुत बड़े गेन्स हमको कैप्चर नहीं करने मिले, बट ऑब्वियसली मार्केट का नेचर भी बहुत सुप्रीम रहता है, उसको देख के ही काम करना होता है। तो ये सेकंड ट्रेड मैंने लिया था ना, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीजें देखता हूं मैं जब मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। सबसे पहले आप देखो, ये मेजर रेजिस्टेंस वाला जोन था, 2 बार टेस्ट होके मार्केट उसके नीचे ही रुक रहा था, ठीक है। तो एक चीज जो मुझे क्लियर देखनी थी, अगर आप ट्रेडर हो तो पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। देखो 3 बजे के बाद फाइनली एक बढ़िया कैंडल आई जिसने डे हाई को निकाल दिया। अब जनरली ना 3 बजे के बाद ना मोमेंटम कैरी होता है, यही हुआ, और ये छोटा जो पुल बैक आया था ना उसी जोन में, वही मेरे लिए स्टॉप लॉस था, उसके सामने काम किया। हालांकि काफी टाइम तक मार्केट में डे लास्ट में ये मेरे एंट्री हुई थी, तो उसके बाद में ना प्राइस एक्शन तो स्मूथली मूव कर रहा था, लेकिन ऑप्शन के प्राइसेस उतने बढ़िया मूव नहीं कर रहे थे। फाइनली एक मोमेंटम आया, ऑर्डर कन्वर्ट करते करते उसमें भी एक बढ़िया प्रॉफिट हमने कैप्चर कर लिया। और जो मॉर्निंग में मैं देख रहा था ना, तो पहली पिन बार जो बनी थी उसके बाद में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुई थी। जनरली जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते हो तो उसके सामने अगर आपको सौदे काटने हैं, जो मेरा पहला ट्रेड गिरा था ना, तो ये भी गिरा था 1048 को, ठीक है। तो जब भी आप सौदे काटते हो ना, एक चीज जो आपने देखनी होती है कि नेट में कितना लॉस ले सकता है एक ट्रेड में, ठीक है। जो कि मॉर्निंग में अच्छी मॉर्निंग में एक्टिविटी हुई थी, तो उसके सामने जहां पे मैंने ट्रेड लिया था इस पर्टिकुलर सेलिंग पॉइंट को देख के, उसके सामने कैंडल मेरे अगेंस्ट चली गई, लेकिन उसको कुछ फॉलोअप नहीं आया, और मेरा जो एंटायर ट्रेड का जितना भी मैं लॉस लेने की कैपेबिलिटी रखता हूँ पर ट्रेड, लॉस अमाउंट जितनी रहती है वो एग्जॉस्ट नहीं हुई। लेकिन उसके सामने आप देखो 75,000 के लॉसेस भी दिख रहे थे एक बार, उसके सामने फिर मुझे ऑलमोस्ट 90-95,000 के प्रॉफिट भी हो रहे थे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा था। तो मैंने ट्रेलिंग का वहां पे काम किया, उसके सामने फ्लैट पोजीशन मिली। तो ओवरऑल डिसेंट डे रहा, और जैसे ये कहा पूरा दिन मोमेंटम के सर्चिंग में ही निकल गया, तो स्टॉक फंड एक्टिविटी कुछ करने नहीं मिली। हालांकि ट्रेडस्टॉर्म पे स्टॉक बढ़िया बढ़िया आ रहे थे, यूपीएल आ रहा था और बहुत सारे स्टॉक्स थे। एनीवेज, जिस किसी को भी एक्टिव ट्रेडिंग करनी है स्टॉक फ्रंट पे, ट्रेडस्टॉर्म कंप्लीटली फ्री डैशबोर्ड है सभी एक्टिव ट्रेडर्स के लिए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, एक्सेस कैसे लेना है सिंपली हाई करके भेजो, टीम आपको गाइड कर देगी। थैंक यू।